क्या आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है या फिर आप इंग्लिश सेंटेंसेस नहीं बना पाते और आप सोचते हैं कि मैं कैसे सीखूं, मैं कैसे बोलूं? अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो परेशान मत होइए, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज हम सीखेंगे कि हम इंग्लिश में रोज़ अपनी डेली लैंग्वेज में कौन सी फ्रेजेस यूज़ कर पाएंगे। जी, इन फ्रेजेस को हम कहते हैं फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेजेस। ये वो फ्रेजेस होती हैं जो हम रोज़ बोल बोल कर अपनी डेली लाइफ में बात कर पाएंगे। ओके, और अगर आप इस वीडियो का एक और पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने सिखाई हैं कुछ और फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेजेस। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मिशेल और आप मुझे देख रहे हैं लर्नएक्स पर। तो सबसे पहला फ्रेज है हमारे पास आज का, व्हाट्सअप। ऑफ कोर्स आपके फ़ोन में ऐप तो आपने डाउनलोड करी ही होगी व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप का जो नाम है वो इसी फ्रेज से आया है। इस फ्रेज का मतलब होता है क्या हाल चाल है। जी, इसमें हम ऊपर वाला अप नहीं बात कर रहे हैं, पर हम बात कर रहे हैं किसी के हाल की कि वो कैसे हैं। सो व्हाट्सअप एक तरीका है हाउ आर यू कहने का। तो अगली बारी जब आप किसी से हाउ आर यू कहने वाले हैं, स्पेशली अपने किसी फ्रेंड से, तो आप व्हाट्सअप कह सकते हैं। पर याद रखिएगा, इस फ्रेज़ को आप अपने बॉस के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत फॉर्मली बात करनी होती है। तो व्हाट्सअप का मतलब होता है हाउ आर यू। अब व्हाट्सअप का ज़्यादातर लोग जवाब देते हैं नथिंग स्पेशल, मतलब कुछ खास नहीं हो रहा है। नथिंग स्पेशल का मतलब है कुछ खास नहीं। ओके, और नथिंग स्पेशल की तरह ही हमारे पास एक और फ्रेज़ है जो कि है नथिंग एल्स, मतलब कुछ और नहीं। तो अगर आप खाना खा रहे हैं और कोई आपसे पूछता है कि कुछ और लोगे क्या, डू यू वांट समथिंग एल्स, तो उसका जवाब आप देंगे नथिंग एल्स, बस कुछ और नहीं। तो बस की जगह आप कह सकते हैं नथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है इट्स टू मच। अगर आप खाना खा रहे हैं और आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खा लिया है तो आप कह सकते हैं इट्स टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा है। इसी फ्रेज से आप एक सेंटेंस भी बना सकते हैं। अगर आजकल आप बहुत काम कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं इट्स टू मच वर्क, मतलब मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ नॉट अ बिट। नॉट अ बिट का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछता है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, आर यू एंग्री विद मी, और आपको जवाब देना है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो आप कहेंगे नो, नॉट अ बिट। ओके, बिट का मतलब होता है थोड़ा। ऑल राइट, द नेक्स्ट वन इज पैकअप। पैकअप का मतलब होता है समेटना। जी, जैसे हम अपने सामान पैक कर लेते हैं, इसी तरीके से हम समेटते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैकअप, समेटना या बंद करना। तो आप अगर ऑफिस में हैं और आपकी छुट्टी का टाइम हो गया है तो आप अपने कॉलीग्स को जो आपके साथ काम कर रहे हैं कह सकते हैं चलो चलें, कम ऑन लेट्स पैक अप, मतलब चलो बंद करें, सब समेटें और घर चलें। ओके, द नेक्स्ट वन इज रेस्ट अश्योर्ड। रेस्ट अश्योर्ड को हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं जब हम किसी को कहना चाहते हैं विश्वास रखो, ओके, या फिर धैर्य रखो। आप कह सकते हैं विश्वास रखो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। बी रेस्ट अश्योर्ड आई विल डू योर वर्क। तो रेस्ट अश्योर्ड के साथ आप शुरू में बी भी लगा सकते हैं, मतलब कि विश्वास रखो और चिंता मत करो। ओके, द नेक्स्ट वन इज टेक इट ईजी। टेक इट ईजी का मतलब होता है आराम से लो।
तो कई बारी एग्ज़ाम से पहले हमारे फ्रेंड्स बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी जैसे मुझे मेरी रिसेंटली एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे कहा, अरे मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा एग्ज़ाम है कल, एंड लाइक दैट शी वाज़ वेरी वरीड। तो मैंने उससे बोला, अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आराम से लो, डोंट वरी, टेक इट ईजी, ओके, या फिर टेक योर एग्ज़ाम्स ईजीली, ओके। तो इस तरीके से आप इस फ्रेज़ को यूज़ करेंगे, टेक इट ईजी। द नेक्स्ट वन इज़ हियर यू गो। अब अगर कोई आपसे गाड़ी की चाबी मांगता है तो आप क्या कहते हैं, ये लो, राइट? तो ये लो को ही अगर आपको इंग्लिश में कहना है, आप कहेंगे हियर यू गो। हियर यू गो मतलब ये लो, ओके। द नेक्स्ट वन इज थैंक्स फॉर द फेवर। फेवर का मतलब होता है मदद। और थैंक्स का मतलब तो हमें पता ही है, तो थैंक्स फॉर द फेवर का मतलब होता है मदद के लिए धन्यवाद। तो अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो आप कहेंगे थैंक्स फॉर द फेवर और थैंक यू फॉर द फेवर। द नेक्स्ट वन इज दैट्स इनफ। दैट्स इनफ का मतलब होता है बस काफ़ी है। अगर आप काम पर हैं और आप थक गए हैं, तो आप बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं, और तो आप कहेंगे बस आज के लिए काफ़ी है, दैट्स इनफ फॉर द डे, मतलब आज के लिए काफ़ी है, ओके। दैट्स इनफ के साथ आप बोल सकते हैं दैट्स इनफ फॉर द डे। द नेक्स्ट वन इज क्यों नहीं। कहते हैं ना आप ये हिंदी में, क्यों नहीं, अरे हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाई नॉट। अब ज़रा सोचिए, अगर आपके फ्रेंड आपसे लिफ्ट मांग रहे हैं कि ज़रा तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे, और आप कहेंगे अरे हाँ क्यों नहीं, उसी को आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाई नॉट, श्योर, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ येस बाय ऑल मीन्स। येस बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है हाँ किसी भी हाल में, किसी भी हाल में। तो अगर कोई आपसे पूछता है क्या तुम कल काम पर आओगे, विल यू कम टू वर्क टुमारो, आप कहोगे हाँ किसी भी हाल में, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। येस बाय ऑल मीन्स टुमारो आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। तो किसी भी हाल में को आप कहेंगे येस बाय ऑल मीन्स। द नेक्स्ट वन इज हाउ अब्सर्ड। तो अगर कोई व्यक्ति बेकार की बात करता है, उसके लिए आप कहेंगे हाउ अब्सर्ड। इसका मतलब होता है कितनी बेकार की बात है। इस वर्ड को आप प्रोनाउंस करेंगे अब्सर्ड। जी, इसको मेरे बाद बोलिए, अब्सर्ड, बेकार की बात। ऑल राइट, द नेक्स्ट वन इज व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्या आपने कभी किसी को ये फ्रेज यूज करते हुए सुना है? तो अगर कोई आपको आश्चर्यचकित कर रहा है या फिर कोई अचानक से आपसे मिलने आ जाए, तो आप उन्हें देखते ही क्या कहेंगे, अरे तुम यहाँ कैसे। इसी को आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मतलब तुमने तो मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दे दिया, ओके। प्लेजेंट का मतलब अच्छा, और सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना। द नेक्स्ट वन इज वॉच आउट। वॉच आउट का मतलब होता है ध्यान रखो, ध्यान से चलो, देखो तुम्हें कोई चीज़ लग ना जाए। तो अगर कोई बंदा आपके सामने, कोई व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो उन्हें कोई कार हिट करने वाली है, तो आप सडनली बोलेंगे वॉच आउट, मतलब ध्यान से चलो। राइट, एंड द लास्ट वन इज लिसन अप। लिसन अप हम तब बोलते हैं जब हम किसी को कहना चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने। इंस्टेड ऑफ आप कहें कि लिसन टू मी, इट्स बेटर कि आप कहें लिसन अप, मतलब मेरी बात सुनो। वेल, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मेरी बात सुनने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे साथ ये पूरा लेसन देखा।
और आज आपने सीखी हैं डिफरेंट फ्रेजेस जिन्हें आप रोज अपनी इंग्लिश में यूज करके फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली बात कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। मैं आपको जल्द ही मिलूंगी एक और लेसन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।